हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो यार बोर्ड्स आने वाले हैं और क्लास 12 का जो आपका बीएसटी का बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है वो 25 मार्च को आई थिंक। तो ठीक है, अभी रफली 2 मंथ है तो पढ़ लेते हैं, आराम से अच्छे से स्टार्ट करेंगे और रिवीजन जैसा करेंगे। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे लेकिन हाँ यार एक कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा पहला चैप्टर जो है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका जो नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर एंड मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट का नेचर एंड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अब ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, मतलब 12th क्लास में आने से पहले भी हमने सुना हुआ है वर्ड, बट हमें पता नहीं होता प्रॉपर इसका मीनिंग। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। जब आप किसी भी चीज को मैनेज करते हो वो होता है मैनेजमेंट। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है, चीजों को करने का प्रोसेस। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? चीजों को करने का प्रोसेस विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और इसमें हमारा एम क्या होता है? जितने भी हमारे गोल्स हैं। अच्छा, गोल्स का मतलब क्या होता है? गोल्स का मतलब लक्ष्य। और जितने भी हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे मेनली 3 गोल होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ग्रोथ को हम एक और नाम दे देते हैं ब्रांड बिल्डिंग। कहने का मतलब है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है चीजों को करने का, जिसमें हमारा जो एम होता है वो क्या होता है? जितने भी हमारे गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर सकें। किस तरह से अचीव कर सके? इफेक्टिवली कर सके और एफिशिएंटली कर सके। अब सर ये जो भारी भारी 2 वर्ड आपने बोले, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अब इनका मतलब भी बता दो, बता देते हैं। देखो, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम। सही काम को टाइम पे करना। टाइम पे मतलब डिले ना होना, जल्दी से जल्दी करना, एकदम सही निश्चित टाइम पे आप काम कर लो। डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट कितनी है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको काम समय पे करना है, चाहे कॉस्ट कम आए चाहे कॉस्ट ज्यादा आए। उसके बाद है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? डूइंग द टास्क करेक्टली। टास्क को सही ढंग से करना, करेक्टली करना, एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट, और कम से कम लागत में। इसको हम एक और बोल सकते हैं बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं लिख देता हूं, बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहने का मतलब है इफेक्टिवली काम करना, मतलब जल्दी काम करना। यहाँ पे कॉस्ट से मतलब नहीं होता। एफिशिएंटली काम करने का मतलब जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको आपने यूटिलाइज बेस्ट लेवल पे कर लिया, आपने कॉस्ट कम कम कॉस्ट में काम कर लिया। तो मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया, इफेक्टिवली का मतलब समझ में आया, एफिशिएंटली का मतलब समझ में आया। नोट कर लो, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स की जगह एग्जाम में आ सकता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे ज्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आपके केस स्टडी वगैरह बन के आएगा। केस स्टडी वगैरह के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं चैप्टर का। तो करेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके गोल की तरफ फोकस्ड होता है। अगर आप चीजों को अच्छे से मैनेज करो, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अच्छे से करो, तो जो आपके गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है जी। सेकंड है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता, पूरे ग्रुप को मिलके साथ में सबको काम करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है ऐसी फोर्स या ऐसी चीज जिसे ना आप छू सकते हो, ना आप देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे कि एयर, ऐसे ही मैनेजमेंट, ना आप छू सकते हो, ना आप देख सकते हो, महसूस कैसे कर सकते हो? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज ऑल पारवेसिव। अब पारवेसिव ये वर्ड शायद पहली बार सुना होगा। पारवेसिव का मतलब होता है दैट प्रेजेंट्स एवरीवेयर।
ठीक है, वो चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो। मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं चाहिए होता है, स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, हर जगह, इवन हमारे घर के अंदर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब जिस चीज़ के एक से ज़्यादा डायमेंशन हो। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑफ पीपल, ऑफ ऑपरेशंस। पहला पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है काम का मैनेजमेंट, कौन सा काम कब होगा, किस टाइम होगा, किस तरह होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, किस इंसान को उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से क्या काम दिया जाए, उसका मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का यहाँ मतलब होता है वो डॉक्टर जो करता है वो वाला ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे वर्क, डेली का जो काम है उसका उसको मैनेज करना होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी की बुक में 6 होंगे, किसी की में 8 होंगे, लेकिन 5 इनफ है। ठीक है, ये पढ़ लो, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज की वीडियो का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो पूरी आपकी मैनेजमेंट वाली जो बुक है, हमें हमारे पास बीएसटी की नॉर्मली ज़्यादातर जितने भी हम पब्लिशर की पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी पब्लिशर हो, तो आजकल आपको 2 पार्ट्स में मिलती है बीएसटी की बुक। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने बीएसटी पढ़ी, आपको पता है, एक होती है मैनेजमेंट वाली, एक होती है मार्केटिंग वाली। मैनेजमेंट वाली ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर ही पूरी बेस्ड है, इस तरीके से मान के चलोगे, और थोड़े से इसके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट वाली बुक पूरी। तो ये जो 5 फंक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लान करना। प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना, कोई भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई स्कूल में कोई फेस्ट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी है, घर में फंक्शन हो रहा है, उस हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको प्लान्स बनाने पड़ते हैं कि अगर हमारी किसी भी एबीसी कंपनी की सेल पिछले साल 1 करोड़ की थी, तो अब उस सेल को 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ कैसे बनाना है, 1.5x का एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे चाहिए, वही चीज़ होती है प्लानिंग। हम अपने प्लान्स बनाते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला जो स्टेप है, पहला जो फंक्शन है, वो है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर हैंड, करने से पहले सोचना, प्लानिंग होती है। ठीक है, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्डर में चीज़ों को लगाना, अच्छे से हर चीज़ अपनी जगह पे होना। असाइनिंग ड्यूटीज, आप ड्यूटीज असाइन कर रहे हो, एम्प्लॉयज को बता रहे हो हाँ तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है। टास्क को ग्रुप में बांट रहे हो, एक ग्रुप का काम है मार्केटिंग करना। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से समझो, कोई सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 20 एम्प्लॉयज को ग्रुप में आपने टास्क दे दिया कि 20 एम्प्लॉयज एक सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आपने एलोकेट कर दिया अच्छे से, जिसको जरूरत है उसको उस टाइम पे रिसोर्सेज मिल जाए, ये आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब है स्टाफिंग। अगर ऑर्गेनाइज आप करोगे तो लोगों को ही तो करोगे, ड्यूटीज को ही तो करोगे, टास्क को करोगे ना, कि कौन इंसान कैसे किस किस हिसाब से अच्छे से काम करेगा। तो स्टाफिंग के अंदर आप इंसान को हायर करते हो उस काम के लिए, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। एक लाइन में स्टाफिंग खत्म। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है स्टाफिंग का, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में अगली वीडियोस में। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ एक मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ इन सब के बारे में। स्टाफिंग का मतलब सही काम के लिए सही पर्सन, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। डायरेक्टिंग का मतलब होता है आप लीड कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो एम्प्लॉयज को काम करने के लिए। आप डायरेक्ट कर रहे हो कैसे होगा काम, कौन सा काम कैसे होगा, आपने मोटिवेट कर रहे हो उस काम को करने के लिए। कंट्रोलिंग, अब ये चारों चीजें हो गई ना, अब लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या, जितनी भी एक्टिविटीज है आपको देखना है कि वो एक्टिविटीज प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म हुई या नहीं हुई। प्लान बनाया था कि हमारी 1.5 करोड़ की सेल होगी, उसमें हमारा जो कॉस्ट आएगी 80 लैक्स आएगी, कॉस्ट आगे 90 लैक्स। तो हमने कंट्रोलिंग में यही देखा कि जो 10 लाख जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई वो क्यों आई, फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, आगे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझ में। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन का टॉपिक, और 1-2 चीज़ अगर रह गई है इस चैप्टर में तो वो पढ़ लेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना, जितने भी 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।